नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 22 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। एक्शन मोड में सुख सरकार अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थान डीनोटिफाई, अपग्रेड संस्थानों का दर्जा वापस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते एक के बाद एक पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटा जा रहा है। बीते दिन जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर सिद्धपुर बंद कर दिए थे, वहीं अब कई स्वास्थ्य संस्थान भी डीनोटिफाई कर दिए हैं। इसे लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर अलर्ट, अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीसी और सीएमओ को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरते। अब टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया कि अधिक से अधिक लोगों के सैंपल लिए जाए और उसकी लैब में सही तरीके से जाँच हो। अधिकारियों को इसलिए भी अलर्ट किए गए क्योंकि हिमाचल में भी चीन जैसी हालत न हो। ऐसे में पहले इस सतर्कता बरतने को कहा गया है। ऐसे में अब केंद्र से भी प्रदेश सरकार को गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना के कई तरह के वेरिएंट सामने आए, लेकिन काफी समय हो गया था कि कोरोना के मामले बिल्कुल कम हो गए थे। हालांकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना को लेकर आज शिमला में अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में अधिकारी कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे और नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। कोरोना के मामलों का सिलसिला जारी है। पहले की अपेक्षा इन दिनों कुछ मामलों में इजाफा भी हो रहा है। अधिकारी अब फिर से अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए इंतजाम को लेकर मंथन करेंगे। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। सुक्खू सरकार ने फिर पलटा जयराम का एक और फैसला, पीडब्ल्यूडी के 16 सर्कल और डिवीजन डीनोटिफाई। नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। नई सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 16 सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्शन को डीनोटिफाई कर दिया है। ये 16 सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन और 4 सेक्शन 4 मई 2022 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच खोले गए हैं। विभाग के आदेशों के अनुसार इन सभी को डीनोटिफाई किया गया और पूर्व में हुई इन कार्यालयों से संबंधित सभी सूचनाएं रद्द की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर इन कार्यालयों का सारा स्टाफ शिमला में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ को रिपोर्ट करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संबंधित सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ से उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। सीमेंट पर विवाद, अब ट्रक ऑपरेटर और अदानी समूह के बीच एसडीएम करवाएंगे सहमति। अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट को शुरू करने के लिए ट्रक ऑपरेटर और अदानी समूह के बीच एसडीएम सहमति करवाएंगे। इसके लिए ट्रक ऑपरेटर यूनियन सीमेंट कंपनी की उपमंडलाधिकारी अर्की की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी। 8 ट्रांसपोर्ट यूनियन के 3 पदाधिकारी कंपनी प्रबंधक और एसडीएम कमेटी में होंगे। उप पुलिस अधीक्षक दाड़लाघाट, सहायक पंजीयक, सहकारी समिति के अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन और श्रम अधिकारी प्रशासन का प्रतिनिधित्व करेंगे। कमेटी के गठन के लिए अदानी समूह और ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों को अपने प्रतिनिधियों के नाम एसडीएम अर्की केशव राम कोहली को देने होंगे। 2 दिन में बैठक करने के आदेश दिए गए। मामले का समाधान करने के लिए उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में 3 बैठकें हो चुकी है। बुधवार को हुई बैठक में कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। सुक्खू सरकार का एक और बड़ा कदम, पूर्व सरकार के समय 3 विभागों में खुले 148 संस्थान डीनोटिफाई। पूर्व जयराम सरकार के अंतिम कार्यकाल के समय खुले संस्थानों पर सुक्खू सरकार और ज्यादा सख्त हो गई है। बुधवार को सरकार ने 3 विभागों, राजस्व, वन और लोक निर्माण विभाग में 148 संस्थानों को डीनोटिफाई किया है। इसके तहत सरकार ने बिजली बोर्ड व स्वास्थ्य संस्थानों के डीनोटिफाई करने के बाद अब राजस्व विभाग में 81 पटवार सर्कलों को डीनोटिफाई किया है। इसके अलावा 3 तहसीलों और 21 उप तहसीलों को डीनोटिफाई किया गया है। इन सभी को 1 अप्रैल 2022 के बाद नोटिफाई किया गया है। पूर्व सरकार ने जिन संस्थानों को स्तरोन्नत किया था उनके दर्जे भी घटाए गए हैं। तो 81 पटवार सर्कल थे जिनको डीनोटिफाई कर दिया गया और इसके साथ ही 3 तहसीलें और 21 सब तहसील बनाई गई थी, इनको भी अब डीनोटिफाई किया गया है। इसके तहत 11 कानून को सर्कल को भी डीनोटिफाई किया गया है। साथ ही पूर्व सीएम के हल्के का वन मंडल झंझेली को भी डीनोटिफाई किया गया है।
हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए करीब 400 संस्थानों को अभी तक डिनोटिफाई किया गया है। इनमें स्वास्थ्य, बिजली, राजस्व, वन, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग के कार्यालय शामिल है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, संस्थानों को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण, भाजपा करेगी आंदोलन। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के समय खुले संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से संस्थानों को बंद करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों के खिलाफ भाजपा आंदोलन करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड के नए कार्यालयों को खोलना और अपग्रेड करना रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर की याचिका पर 26 दिसंबर को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने मतगणना में अनियमितताएं बरतने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई है। इससे याचिकाकर्ता सिर्फ 171 मतों से हार गया। चुनाव अधिकारी पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए उसे प्रतिवादी बनाया गया है। अदानी सीमेंट प्लांट से 143 कर्मचारियों का किया तबादला, दारलाघाट से प्रतिनियुक्ति पर भेजे कर्मी। हिमाचल प्रदेश में अदानी सीमेंट कंपनी ने 143 कर्मचारियों का तबादला किया है। एसीसी सीमेंट प्लांट बरवाना से 58 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। इन कर्मचारियों को रोपड़, बठिंडा, नालागढ़, राजस्थान के मारवाड़, मुंडवा, रावड़ियावास और लखेरी सीमेंट प्लांट में स्थापित किया गया है। अदानी सीमेंट कंपनी के चंडीगढ़ जोन के ग्रुप हेड अमरदीप तिवाना ने बताया कि दारलाघाट और बरवाना सीमेंट प्लांट के कई कर्मचारियों को उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण किया गया है। इन दो प्लांट के संचालन के बंद होने के बाद नौकरियों की सुरक्षा के लिए अपने ऑपरेटिंग कर्मचारियों को स्थानांतरित करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अदानी सीमेंट की दारलाघाट और बरवाना प्लांट को मुख्य रूप से कच्चे माल और तैयार उत्पादों की उच्च परिवहन लागत के कारण, सीमेंट क्लैंकर की बढ़ती परिचालन लागत के कारण मजबूरी वाली परिस्थितियों में संचालन को निलंबित करना पड़ा है। कुलदीप राठौर ने किया खड़गे के बयान का समर्थन, बोले देश की आजादी में बीजेपी नेताओं का कोई योगदान नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश की आजादी में भाजपा नेताओं के योगदान को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का देश की आजादी में कोई भी योगदान नहीं है। कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया, देश के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। राठौर ने कहा कि एक समय वे भी था जब भाजपा के नेता अंग्रेजों के साथ खड़े थे और उनके नेताओं ने उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही तक दी थी। राठौर ने कहा कि भाजपा नेताओं के पूर्वजों का देश की आजादी या स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी योगदान नहीं रहा है। पंजाबी और उर्दू टेट के लिए बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करें अनुक्रमांक पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 विषयों पंजाबी और उर्दू के टेट के आयोजन की तैयारियां पूर्ण कर ली है। अभ्यर्थी लिखित परीक्षाओं के लिए अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाबी टेट 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और उर्दू टेट इसी दिन दोपहर 2 से 4:30 बजे तक आयोजित होगा। अनूप रतन ने संभाला प्रदेश महाधिवक्ता का कार्यभार। प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनूप रतन ने प्रदेश महाधिवक्ता का कार्यभार संभाल लिया व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजमल सईद और अन्य न्यायाधीशों से शिष्टाचार भेंट किया है। मंगलवार को इन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष मामलों की पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। चीन में हाहाकार के बीच हिमाचल सहित 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़े कोरोना के मामले। एक और जहां कोरोना से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अब भारत में भी कोविड के सक्रिय मामले बढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश सहित पिछले 24 घंटों में 5 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पुडुचेरी में सक्रिय मामले बढ़े हैं। बड़ी खबर, विकास कार्य लटकाने वाले 28 पंचायत प्रधानों को डीसी ने जारी की नोटिस। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की 28 पंचायतों में विकास कार्य को लटकाने वाले पंचायत प्रधानों के खिलाफ डीसी कांगड़ा निपुल जिंदल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसी कांगड़ा ने इन प्रधानों से जवाब मांगे कि क्या कारण थे कि 15 में वित्त आयोग के तहत विकास के लिए आने वाले पैसे को भी अपनी पंचायत में खर्च नहीं कर पाए।
इन प्रधानों को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। तय अवधि में उत्तर नहीं देने वाले प्रधानों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि विकास कार्य में कोताही बरतने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलों के 8 विकास खंडों की 28 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग में साल 2021-22 और 2022-23 तक विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। बरवाना में प्रदर्शन, ट्रक ऑपरेटर बोले बिना शर्त प्लांट शुरू करे अदानी समूह। बीडीटीएस ट्रक ऑपरेटरों ने अदानी समूह से बिना शर्त सीमेंट प्लांट शुरू करने की मांग की है। बुधवार को एसीसी कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल भाड़े को लेकर चला गतिरोध 8वें दिन में प्रवेश कर गया। बुधवार को भी ट्रक ऑपरेटरों ने बरवाना में धरना प्रदर्शन किया। बीडीटीएस भवन से प्लांट के गेट तक रैली निकाली गई। गेट के सामने एकत्रित हुए ट्रक ऑपरेटर अदानी समूह के खिलाफ खूब गरजे। बीडीटीएस के पूर्व प्रधान लेख राज वर्मा ने कहा कि प्लांट बंद हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। हर दिन ऑपरेटरों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अदानी ग्रुप दादागिरी कर रहा है। बिलासपुर के हितों की परवाह नहीं की जा रही है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट ढुलाई विवाद को सुलझाने को लेकर मुख्य सचिव आर डी धीमान ने बुधवार को सोलन और बिलासपुर जिलों के डीसी के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अदानी और ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को दालाघाट में दोनों डीसी को वार्ता कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर अदानी कंपनी को दूसरा नोटिस देने के बारे में सरकार ने अभी निदेशक उद्योग को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। जिला सोलन और बिलासपुर उपायुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव आर डी धीमान ने कहा कि डीसी के साथ दोनों जिलों के एसपी भी मौजूद रहेंगे। कुलदीप सिंह राठौर बोले कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा बंद करवाना चाहती है केंद्र सरकार। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता और टियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना के बहाने केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा बंद करना चाहती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को यात्रा रोकने को लेकर लिखे पत्र पर राठौर ने कहा कि भाजपा अब घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा में देश भर में राहुल गांधी के साथ लोग काफी तादाद में जुड़ रहे हैं। यात्रा काफी सफल हो रही। यात्रा रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जब राज्यों में चुनाव हुए तो उस समय कोरोना नजर नहीं आया। जब राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए यात्रा करे तो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। खबर कुल्लू से पूजा पाठ के बहाने लाखों की ठगी करने वाले 2 तांत्रिक गाजियाबाद से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के रायसन में एक घर में पूजा पाठ करने के नाम पर लाखों की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 तांत्रिकों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दबोचा है। 17 दिसंबर को रायसन की एक महिला ने सदर पुलिस थाना कुल्लू में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया। पांवटा साहिब में अज्ञात हमलावरों ने व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला, बरसाई गोलियां। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के भोजपुर में शर्मा पेट्रोल पंप के नजदीक बुधवार देर शाम कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने महेंद्र पाल सिंह उर्फ गल्लू सैनी पर गोलियां चलाई। हालांकि महेंद्र सिंह पाल बच गया है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हमलावर हमले के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते डीएसपी और एसएचओ पांवटा में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। आसपास मौजूद सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। संस्थानों को बंद करने पर बिफरी भाजपा, कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2022 के बाद पूर्व भाजपा सरकार की तरफ से खोले गए संस्थानों को बंद किए जाने का सिलसिला जारी है। भाजपा ने इसको लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत जिन स्थानों पर नए संस्थान बंद किए गए वहां के एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को भाजपा ज्ञापन भेजेगी। वर्तमान सरकार जिस तरीके से संस्थानों को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में करीब 150 अतिरिक्त कार्यालयों के बंद होने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पूर्व सरकार के समय में खोले गए कार्यालयों को बंद करने पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है तथा उसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के जो 32 डिवीजन और सब डिवीजन बंद किए गए उन सभी मंडलों में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इनमें सिलाई, पांवटा साहिब, पच्छाद, रोहडू, सोलन, श्री रेणुका जी, शिमला ग्रामीण, सुजानपुर, सराज, सोलचुरा, रामपुर, कुमारवी और झुंडूता शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहिए कि किन कारणों से संस्थानों को बंद किया गया है। वेदर अपडेट। कोहरे का कहर, हिमाचल में जमने लगी पानी की पाइपें, 8 शहरों का तापमान माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है।
हिमाचल में बर्फबारी और बारिश से पहले ही सर्दी का दौर शुरू हो गया है। नाहन को छोड़कर अन्य सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। लाहौल स्पीति के कोकमसेरी का न्यूनतम तापमान -7.9 डिग्री सेल्सियस और केलांग का -7.4 डिग्री तक पहुंच गया है। मंडी के सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, रिकांगपियो, सियोबाग और मनाली का तापमान भी माइनस में चला गया है। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे गिरने की वजह से पानी की पाइपें जमना शुरू हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को हल्के हिमपात का पूर्वानुमान लगाया है। इससे पहले प्रदेश में शीतलहर चलने लगी है। अधिक ऊंचे क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ठंड का ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मैदानी जिलों बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में दोपहर तक कोहरे के कारण विजुअलिटी 50 मीटर तक कम हो सकती है। इसे देखते हुए चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। प्रदेश में पिछले 1.5 महीनों से चल रहा ड्राई स्पेल अब किसानों और बागवानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बागवानी में दिसंबर माह में होने वाले सभी कार्य बारिश न होने के कारण रुके हुए हैं, जबकि गेहूं की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश के कोई आसार नहीं है।